जिस प्रकार पूरे बंगाल में जिस प्रकार की त्राहिमाम मची है कि अपने घर में ही हिंदू अपने घर पे बेघर हो चुके हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। झारखंड के साहेबगंज पाकुड़ में जाकर के किसी तरह शरण लिए हुए हैं। ये जो हुआ घटना ये निंदनीय है। आपने देखा इससे पहले जो चुनाव के बाद भी लोगों को मारा गया है। अगर एक समुदाय को, हिंदू समुदाय को खासकर, और बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतिहास गवाह है, जब जब देश के ऊपर खतरा मंडराया सिख हमेशा आगे बढ़ा है। हम ये दिखा देना चाहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं है, हमारी शांति को हमारी कमजोरी ना समझे। खतरा इतना बड़ा है कि अगर वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ तो भारत में ही हिंदुओं को पलायन करने की मजबूरी आ गई है। आगे की रणनीति, अगर राष्ट्रपति शासन जल्द से नहीं लगती है तो हम लोग पुरजविरोध आंदोलन करके बंगाल की ओर कूच करेंगे। यहाँ पर तमाम सारे हिंदू संगठनों का प्रदर्शन चल रहा है और राष्ट्रपति शासन लागू कराने की मांग है। शुरुआत ही से राष्ट्रपति शासन लागू करने की आप लोग मांग कर रहे हैं और बंगाल हिंसा को लेकर किस तरीके से देखते हैं? सारी दुनिया जान रही है कि हिंदू शांति का प्रतीक होता है, सद्भाव का प्रतीक होता है, संस्कृति का प्रतीक होता है, संस्कार का प्रतीक है। हिंदू ना कभी लड़ता है और हिंदू ना कभी बर्दाश्त करता भी है। और आज जिस प्रकार पूरे बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, मालदा में और बंगाल के बांग्लादेश के अंदर में ढाका में जिस प्रकार की त्राहिमाम मची है कि अपने घर में ही हिंदू अपने घर पे बेघर हो चुके हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। झारखंड के साहेबगंज पाकुड़ में जाकर के किसी तरह शरण लिए हुए हैं। हम महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन माननीय उपायुक्त के माध्यम से देने आए थे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हम लोगों ने यह मांग किया है कि अगर आप अविलंब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं तो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता दायरे में रहेगी। अन्यथा ऐसे लोग जो राष्ट्र विरोधी ताकत है, आज भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत की राष्ट्रीयता को तोड़ना चाहते हैं, भारत की एकता को तोड़ना चाहते हैं, भारत की अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, भारत की संप्रभुता को तोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से आगाह करने के लिए आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद एक ज्ञापन दे रहा है। लेकिन ज्ञापन देने का अर्थ नहीं है कि हम अहिंसक नहीं हैं। हम अगर अहिंसक हैं तो हम हिंसा पर भी विश्वास करते हैं। हम अपने बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग बजरंग बली पर विश्वास करते हैं। जिस प्रकार बजरंग बली ने, जिस प्रकार माता दुर्गा ने नरसंहार किया था, उसी प्रकार हम जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सच कहना अगर बगावत है तो उन बागियों में मेरा नाम भी जोड़ दो, और धर्म देश से बढ़कर है जिन्हें, उनसे कह दो मेरा भारत छोड़ दो। हम यह कहने के लिए आए हैं। अगर आज हम छोटी सी संख्या में आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं तो अगले बार ऐसा होगा कि हम पूरे डीसी कार्यालय की तालाबंदी करने से भी हम एक पग पीछे नहीं हटेंगे। हम यह बताने भी आए हैं और यह समझाने भी आए हैं। भारत के लोकतंत्र देश में हम अपनी बात को रखने आए हैं और हिंदू कैसे बचे, हिंदू कैसे आगे बढ़े, हिंदू को कैसे सुरक्षा मिले, यह बात को हम रखने आए हैं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से। झारखंड में कितना बड़ा खतरा मान रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पर अभी जो फर्जी प्रमाण पत्र मिला उसमें भी कहा जा रहा है कि भाई ये कहीं ना कहीं वैसे लोगों को फर्जी प्रमाण पत्र बनाया गया है। क्या झारखंड में भी खतरा है बांग्लादेशी घुसपैठ? देखिए, मैं राजनीतिक दल से बंधा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से बंधा हूँ। भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर, सड़क के अंदर, सड़कों पर, धरना पर, प्रदर्शन पर यह दोहराते हुए आई है कि झारखंड की डेमोग्राफी चेंज है। आज झारखंड की डेमोग्राफी में पाकुड़ की स्थिति में मुसलमानों की संख्या अधिक है, साहेबगंज में मुसलमानों की संख्या अधिक है। जिस प्रकार पाकिस्तान के क्षेत्र में या पूर्वी पाकिस्तान में डेमोग्राफी बदला था और देश का विभाजन हुआ, उसी प्रकार ये लोग झारखंड में ऐसे स्थानों पर डेमोग्राफी चेंज करके एक बार फिर बंटवारे की मांग कर रहे हैं। इसलिए जो भाजपा कहती है, जो संघ परिवार कहता है, जो बजरंग दल कहता है, जो विश्व हिंदू परिषद कहती है, ये बात सत्य है और आज प्रतीत हो रही है। और हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और आग का जवाब अंगारा से देने आए हैं, ये कहना हम चाहते हैं। छोटा रिएक्शन दीजिए बंगाल रिएक्शन यही कहना चाहते हूँ कि ये जो हुआ घटना ये निंदनीय है। आपने देखा इससे पहले जो चुनाव के बाद भी लोगों को मारा गया है। अगर चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, वो खत्म होने के बाद अपने अपने घरों पे लोग होते हैं, पर एक समुदाय को, हिंदू समुदाय को खासकर, और बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इतिहास गवाह है, जब जब देश के ऊपर खतरा मंडराया सिख हमेशा आगे बढ़ा है। और अगर राष्ट्रपति महामहिम जी इस पर कदम उठाती नहीं होगा, हम यहाँ से बंगाल की तरफ कूच करेंगे और हमारे हिंदू भाइयों बहनों को बचाने के लिए जो प्रयास हमसे हो सके
लगेगा हम करेंगे, पर हम चुप नहीं बैठेंगे। हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी है। हम ये दिखा देना चाहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं। हमारी शांति को हमारी कमज़ोरी ना समझे। हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। पहले मुगलों को, अंग्रेज़ों को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब अगर ये जो एक समुदाय विशेष इसमें ध्यान कर रहा है उसको भी चुनौती भुगतना होगा। नहीं होगा, जमशेदपुर में जो बांग्लादेशी है उनको भी हम मार भगाने का काम करेंगे और हर जगह पे उनको फिर डट के उनका सामना करेंगे। आगे की रणनीति, अगर राष्ट्रपति शासन जल्द से नहीं लगती है तो हम लोग पुरविरोध आंदोलन करके बंगाल की ओर कूच करेंगे। चलिए ठीक है। पूरे देश में सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग आंदोलन करते हैं, परंतु जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे कि मुसलमानों का आंदोलन होता है वो एक हिंसक आंदोलन होता है। और वहाँ से वक्फ बोर्ड के नाम पे प्रदर्शन करना था, परंतु वहाँ से हिंदुओं को भगाने का, हिंदुओं को मारने का, हिंदुओं का जलाने का काम कर रहे हैं। और खुद ये देश में कहते हैं कि हमें डर लग रहा है। ये दोहरी नीति है। प्रशासन को और वहाँ के सरकार को और देश के गृह मंत्री को इस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेजना चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है बंगाल में वही हिंसा करवाने वाली तो बीजेपी ही है। देखिए, कहने को तो सरकार कुछ भी कह सकती है और लोग कुछ भी कह सकते हैं। आज विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में पूरे देश के उपायुक्त महोदय के माध्यम से ये कार्यक्रम जो है, उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं। एक हमारा संवैधानिक ये जो कड़ी है, जो हमारा खतरा कितना बड़ा है, खतरा इतना बड़ा है कि अगर वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ तो भारत में ही हिंदुओं को पलायन करने की मजबूरी आ गई है। और इस देश में, अगर हम इस देश में जो हिंदुओं का देश है, अगर हमको यहाँ से पलायन करना पड़े तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए खतरा बहुत बड़ा है। झारखंड को किस हमको लगता है कि जो बंगाल में हो रहा है वो पूरे देश के लिए संदेश है कि आने वाले पूरे देश में ऐसा होने वाला है। इसलिए सजग होना बहुत ज़रूरी है हिंदुओं को कि वहाँ से ये जो एक टेलर है वो पूरे भारत में जिहादी जो है सिनेमा जो दिखाना चाहते हैं, उस सिनेमा को हमको रोकना होगा और जिहादियों को कुचलना होगा। चलिए ठीक है, और की बोलना चाह रहा है? हाँ, 11 तारीख से जैसा कलकत्ता में स्थिति बनी हुई है, अभी भी कुछ न कुछ हिंदुओं पर अत्याचार हो ही रही है। और हम चाहते हैं कि अपने कलकत्ता पर जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रही है, हम लोग यही मांग को लेकर डीसी कार्यालय पे आए हुए थे कि राष्ट्रपति शासन जितनी जल्द हो सके वहाँ पे लगे, तभी हिंदू की रक्षा हो पाएगी। अन्यथा हम लोग सड़क पे उतरने के लिए मजबूर होंगे। हम लोग बंगाल के लिए और कुछ करेंगे अपना हिंदू भाई को बचाने के लिए। धन्यवाद। तो तो देख रहे थे कि जैसे हिंदू यहाँ पर जो बजरंग दल और हिंदू युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और इनकी अपनी ये राय थी। आप इस तमाम खबर को किस तरीके से देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपने सहयोगी रितेश के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।